तो सर जरा आप समझिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ करने का मादा है तो बात करो, यहां टाइप करने का मादा नहीं। ये नहीं चाहिए मेरे को, भाई मैं दिल्ली आता हूं, मेरे से मिलो ना, मैं कॉल कर लूंगा, आप सबको बुला लूंगा, बता दूंगा क्या करना है, आप टेंशन मत लो। यहां बैठकर मत बताओ, आप मुझे ये बताइए, आप ग्राउंड पे उतरे तब आपने क्या किया? आप ग्राउंड पर जब उतरे तब आपने क्या किया? क्या आप उस समय निकले थे घर से बाहर? कौन लेगा बदला? कौन करेगा पलटवार? आप तो घर में बैठे रहे, आप तो टीवी ऑन करके देखते रहे, हो दंगे हो रहे हैं, नीचे जाके ताला लगा जाते हो, कहीं ऐसा ना हो मेरे यहाँ आ जाए। अरे ताला लगाने का समय नहीं होता भाई, वो घर से निकलने का समय होता है, एक दूसरे को साथ देने का समय होता है, लोगों को, दंगाइयों को भगाने का, आतंकवादियों को भगाने का समय होता है, पुलिस की मदद करने का समय होता है, पुलिस के साथ खड़े रहने का समय होता है, गोली चल तो अपना सीना आगे करने का समय होता है मेरे भाई। तब तो आप भाग गए। और आज आप लोग बात करते हैं क्या? अरे हमने, अरे साहब बदला ले लिया। सब लोग एक ही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, पहले से तैयारी थी। सुन लीजिए, पत्थर फेंक रहे हैं यहाँ लोगों के ऊपर, कोई मेट्रो में जा रहा है उसके ऊपर चोटे सामने से। ये कई दिनों से चल रहा था, कई दिनों से चल रहा है इनका। और क्या, यहाँ पर बैठे थे सब लोग, यहाँ पर इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। मनीष चौहान जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी, सबका, पूरे जितने भी लोगों से हम मिले, सबसे एक ही बात निकल कर आई, कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। अब आप मजे की बात सुनिए, जो मैंने लाइव में, लोगों ने सामने नहीं बोला, डर गए, अब वो बात मैं आपको लाइव में बताता हूं, जो चीजें आपने वीडियो में नहीं देखी। समय आपको ज्यादा लग सकता है, क्षमा प्रार्थी हूं। एक बड़ी मजेदार घटना हुई। जो बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, शीशे वाली बॉटल्स, जब वो खाली होती हैं तो बाकायदा हमारे पास में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं काल्पनिक नाम बोल देता हूं। विकास ने हमें बताया, जिसकी दुकान जल गई, विकास ने हमें बताया कि साहब मेरे पास में 2 महीने से ये लोग बोतल खरीदने आते हैं, कोका कोला कंपनी वाले हमसे बोतल अगर वापस नहीं करते तो हमको जो है कंपनी वाले हमसे पैसे काटते, उससे डबल पैसा हमको मिल रहा था, तो हमने लालच में बेच दिया। किसने बेचा? हमने बदला ले लिया। हमने बोतल बेची, हमने कबाड़ में बोतल बेची, हमने दुगने भाव के लालच में बोतल बेची, कांच की बोतल बेची। वही बोतल हमारे घर पर आकर पड़ी और हमारे ही घर वालों को खाक कर गई, मौत के घाट उतार गई, जिंदा जला गई। अब क्या करें? क्या करें? अब किसने किया? 2 महीने से जब आप दुगने भाव पे बोतल बेच रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था दुगने भाव पे कोई क्यों लेकर जा रहा है? लालच, आपको लालच, आप दुनिया भर को समझा रहे हो भाई साहब, सब लालची है, कौन लालची नहीं है? हम मरते ही लालच में हैं, उनको लालच नहीं है, वो लालच में नहीं मर रहे, हम मर रहे हैं लालच में, हम बार बार लालच में मर रहे हैं। लालच किसने किया? किसने बोतल 10 रुपए वाली 15 रुपए में बेची, खाली कांच की बोतल? आपको समझ होनी चाहिए, 5 रुपए की बोतल के कोई आदमी 15 रुपए 10 रुपए दे रहा, तो कहां से दे रहा है? वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना अगली बार आपको मेरा लाइव नहीं मिलेगा, मेरे वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो किसने बेचा? हमने बेचा। क्यों बेचा? लालच में बेचा। कितने लालच में? 5 रुपए के लालच में। क्या हुआ नतीजा? आपके सामने है। आपके लालच ने, 5 रुपए के लालच ने एक बच्चे की जान ले ली, अंकित शर्मा की जान ले ली, आपके लालच में। दोषी आप सबसे पहले, हर वो आदमी जो लालची है सबसे पहले वो दोषी है। सर्वेश जी, सुरेश जी लिखते सेव हिंदूज प्लीज। सर इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो वो लालची हैं जिसकी कोई अंत नहीं है। क्षमा प्रार्थी, थोड़ा इन भाई की भी सुन लीजिए, फिर मैं लालच पर आऊंगा वापस। क्या हुआ भाई साहब? ऐसा इतने पत्थर थे कि भी आदमी हिसाब नहीं लगा सकता कि भी इकट्ठे करे थे या कहीं से पहले से प्रोजेक्टेड था उनका सारा कुछ। मतलब इतने पत्थर रोड पे इकट्ठा होना कि पहले से प्रोजेक्ट प्रोग्राम था उन लोगों का। मतलब इतने पत्थर इस एरिया में नहीं, आपका ये कहना है? इतने पत्थर एरिया में नहीं, पहले से प्रायोजित प्रोग्राम था उनका, सबको पता है, सबको पता है। उल्लास फल पिटाके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सर, यू आर अमेजिंग कहते हैं। तो सर जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं, पहले से तैयारी थी, पहले से तैयारी थी, पहले से तैयारी थी। हम भी मानने को तैयार हैं कि पहले से तैयारी थी, लेकिन पहले से तैयारी में आखिर उस समय लोग कहाँ थे? जो सारे घटना, वो लोग कहाँ थे जो उस समय वहां मौजूद होने चाहिए थे? आखिर वो लोग थे कहाँ? हमने थोड़ा सा उसकी भी पड़ताल करने की प्रयास किया। हमने कहा देखें कि आखिर लोग कहाँ, उनको ढूंढें, शायद वो मिल जाएं।
अब ये बता रही हैं, ये बहन है जो बता रही हैं लोग कहां थे, हिंदू कहां था। लालच का एपिसोड चल रहा है, जरा लालच पर ही रहिएगा, 2 मिनट रुकिए, जरा सुनिए हिंदू क्या कर रहा था। बहन क्या कह रही है? सारा आपने देखा है, अचानक से इतना सब कुछ हुआ। नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग था काफी दिनों से। क्या कह रही है? सारा आपने देखा है, अचानक से इतना सब कुछ हुआ। नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है। अचानक से इतना सब कुछ हुआ। नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग था काफी दिनों से। अचानक से नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग था काफी दिनों से। संडे के रात से ज्यादा हंगामा हो रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हादसा हो जाएगी। अचानक से नहीं हुआ, इसका प्लानिंग चल रहा था बहुत दिनों से, लोगों को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ा हादसा हो जाएगा। परमवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के। लालच पर आऊंगा, जरा रुकिएगा, जरा समझिए हम करते क्या है। लोगों ने इसको हल्का में ले लिया, लेकिन ये सोमवार जो है ना पूरे मुल्ला इधर अटैक कर दिया। सोमवार को एकदम से अटक। बताया जा रहा है कुछ लड़कियों को भी खींच के ले गए, उनके भी साथ गैंगरेप वगैरह। लेकिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। बताया जा रहा है कुछ लड़कियों को भी खींच के ले गए, उनके भी साथ गैंगरेप वगैरह। लेकिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, के साथ गैंगरेप वगैरह। लेकिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। के साथ गैंगरेप वगैरह। लेकिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। उस दिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। क्या करने गए थे? पैसे कमाने। लालच, पता था होने वाला है, मालूम था, अंदेशा था होने वाला, कुछ होने वाला है, लेकिन हम तो पैसे कमाने गए थे। अनिल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं हमारे यहाँ से मुस्लिम लड़के 3 दिनों तक लोनी से गायब थे, दंगा लूटपाट करने गए थे शिवविहार, हम चिन्हित कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया, आप चिन्हित कीजिए, यहाँ मत लिखिए, यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ मत लिखिए, उनको चिन्हित कीजिए, आपकी जान को और खतरा हो जाएगा। भाई आप समझ नहीं रहे आप किन लोगों से लड़ रहे हो। मैं होकर आया हूं, मुझे पता है, और मुझे अभी तक जो धमकियां आ रही हैं लगातार फोन के ऊपर है, मैं हिम्मत की दाद देता हूं धमकी देने वालों की, मैं हिम्मत की दाद देता हूं। मैंने कमाल हो गया, आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। अरे अगर मैं डरने वाला होता तो मैं तुम्हारे घर में जाता, मैं तुम्हारे घर में जाकर दहाड़ के आया, ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चांदबाग चला गया। चलिए तो हिंदू कहां गया? हिंदू था मशगूल पैसे बनाने में, ऑफिस जाने में। पूरा घर जल गया, पूरा घर जल गया। पैसे बनाओ, पैसे 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 बनाओ। लालची हिंदुओं, 5 रुपए ज्यादा के लिए बोतल बेचो कांच की कबाड़ी को, नतीजा सामने है। और मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह कट जाए। लग तो रहा है मुझे लफड़ा हो सकता है, लग तो रहा है मुझे लफड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मेरा 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा, मेरा 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ओहो सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आप लोगों के लिए लाइव कर रहा हूं ना, ये आज से नहीं कर रहा, मुझे 5 साल हो गए इसको करते हुए। सब कुछ छोड़कर, मेरा चलता हुआ व्यापार सब कुछ छोड़कर बंद करके मैं ये सब कर रहा हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, आई डोंट ब्लडी नीड टू डू दिस। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आराम से नौकरी मिल जाए, मैं आराम से अपना व्यापार व्यवसाय कर सकता हूं, फिर भी कर रहा हूं। किसके लिए? अपने लिए। मेरा तो आधा खानदान बाहर है, मैं कभी भी बाहर जा सकता हूं टिकट कटा के। ये तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं ना, मुझे जरूरत नहीं है। ये आपको सोचना है। स्मार्ट रोशम जी, थैंक यू सर फॉर द कंट्रीब्यूशन। आपके पेटीएम पे पैसे सेंड नहीं हो रहे हैं, केवाईसी करवा लीजिएगा सर, इस वीडियो बनाते रहें। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया इसके लिए सर। विकास शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पेटीएम पे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, पेटीएम का ऑप्शन बंद हो सकता है। तो किस लालच में था? मैं पैसे कमा लूं। पैसे कमा लिए, जान चली गई, पैसा बचा क्या? अच्छा एक काम करते हैं, आप पैसे कमाने गए थे तो क्या आपके घर वालों ने बाहर ऐसे खिड़कियों से गड्डियां क्यों नहीं लटका दी? लटका देते गड्डियां, देखो पैसे हैं, पैसे पैसे ले जाओ, पत्थर मत फेंको। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप पैसे वाले हैं, आपने अच्छा घर बनाया, तो अच्छा घर देख के लोगों ने नहीं फूका होगा कि अरे ये तो अच्छा घर है यार, खराब हो जाएगा, इसको मत फूको। ऐसा हुआ क्या? अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या फायदा हुआ इतना पैसा कमाने का? फिर क्या फायदा हुआ? कोई भी फायदा नहीं हुआ। आप तो बिना बात के मारे गए, बिना बात के मारे गए आप। कौन बचाने आया आपको? पैसा बचा पाया? नहीं बचा पाया।
अच्छा, बचाने कौन आया? ओफो, ये तो मैं बताना ही भूल गया। पिट लिए, सब कुछ हो गया, तब बचाने कौन आया? जरा देखते हैं, देखते हैं। इनकी बहन की बात सुनते हैं, मेरी बात मत सुनिए, मैं तो वहां की बात बताऊंगा। किसी को पता नहीं था कितनी बड़ी हादसा होगी, लेकिन उसके बाद सोमवार बहुत बड़ी हादसा हो गई। सब ड्यूटी गए थे क्या? मतलब घरों से लड़कियों को खींचा गया है क्या? नहीं, जैसे कि उनका तो प्लान था हमें करना है, हिंदुओं को पता नहीं था। वो तो ड्यूटी चले गए, मुल्ला सभी थे तो ड्यूटी चले गए, हिंदुओं को पता नहीं था। वो तो ड्यूटी करना है, हिंदुओं को गया है क्या? नहीं, जैसे कि उनका तो प्लान था हमें करना है, हिंदुओं को पता नहीं था। वो तो ड्यूटी चले गए, मुल्ला सभी थे। हिंदुओं को पता नहीं था, उनका प्लान है, वो तो प्लान करके बैठे थे। इनसाइड यूरोप, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन, कहते हैं इफ इट इज प्री प्लान्ड इट इज इंटेलिजेंस फेलियर। सर इस बारे में मैं आता हूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं इंटेलिजेंस फेलियर पे मैं आपकी बात अभी लेता हूं सर। 2 मिनट इन बहन को सुन लीजिए। और बहुत बड़ा हादसा रोड पे देख ही लिए होंगे आप। रोड पर देखा, एक लड़की की लाश भी मिली है, हाँ। उसके कपड़े भी। घर से, और सारा प्लानिंग ताहिर के ही घर से हुआ। मेन जो इसका मास्टरमाइंड है ताहिर, वही है। और मंगलवार जो है ना, हमारे हिंदू भी फिर छुट्टी किए। हाँ, जब उन्होंने बहुत भी फिर छुट्टी किए। हाँ, जब उन्होंने बहुत इधर भी घुसने लगे, फिर सब हिंदू छुट्टी करके फिर सब तैनात हुए, तब वो पीछे हुआ। बार जो है ना, हमारे हिंदू भी फिर छुट्टी किए। हाँ, जब उन्होंने बहुत इधर भी घुसने लगे, फिर सब हिंदू छुट्टी करके फिर सब तैनात हुए, तब वो पीछे हुआ। अच्छा मेरे लालची हिंदुओं, एक बात बताओ, जान कैसे बची? जान कैसे बची? छुट्टी किए, मंगलवार को छुट्टी किए, फिर सब तैनात हुए, ऐसी ही बची ना। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है जिंदा रहना। जिंदा रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, पैसे भी कमा लोगे, मकान भी बना लोगे, सब हो जाएगा अगर जिंदा रहोगे तो। लेकिन तुम तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम तो अपनी मौत को दावत दे रहे हो, तो जिंदा कैसे रहोगे? इसलिए जिंदा रहो, और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को सुरक्षित करो। आप सुरक्षित हो क्या? मैं पूछता हूं इतने सारे लोगों से, 928 लोग इस वक्त मुझे दिख रहे हैं, मैं 928 लोगों से पूछता हूं, आपके पास आपकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। मोबाइल खरीदेंगे महंगा महंगा, 80-80 हजार के मोबाइल, 31 हजार रुपए की लाइसेंसी बंदूक नहीं लोगों के घर में। यही होगा साहब, आपको यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। अब एक सवाल आया था, जिन्होंने बोला इंटेलिजेंस फेलियर है क्या? नहीं सर, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है सर। इंटेलिजेंस को तो पता था कुछ होने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, जिनको रिटायर होना था 29 तारीख को, उन्होंने सोचा मेरी नौकरी निकल जाए अच्छे से। बिल्कुल मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर, जो तमाम वहां के लोग हैं वो लगा रहे हैं, और जो राजनीतिक हलकों से बात आ रही है, जो पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात आ रही है। देखिए कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन सब ने एक ही चीज बोली, बोले सर पुलिस वाले सिर्फ इसलिए पिटते रहे क्योंकि गोली चलाने के आदेश नहीं थे। आदेश क्यों नहीं दिए गए? पहले से ड्रोन की पहले से क्यों नहीं रेकी कराई गई? पत्थर इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी गुलेलें बन रही हैं बड़ी बड़ी, क्यों नहीं कराया गया? बस एक ही लालच था, जो तात्कालीन जो पुलिस कमिश्नर थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मैं ये इनके इन प्रकार बिना किसी लफड़े के रिटायर हो जाऊं, ताकि इसके बाद मेरे को फिर दोबारा, देखिए जो भी आईएएस आईपीएस रिटायर होता है, अगर वो उसका बड़ा शांति प्रिय तरीके से निकलता, अच्छा निकलता, तो उसको कहीं ना कहीं और पोस्टिंग दी जाती है, मानव अधिकार आयोग, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टिंग मिलती है बाद में, रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो उन्होंने सोचा मैं यहां रिटायर हो जाऊंगा, मानव अधिकार आयोग जैसे किसी बड़े शक्तिशाली उसमें चला जाऊंगा, और शक्तिशाली इसमें जाने के बाद में मैं पावर में फिर भी रहूंगा। फिर लालची हिंदू, वो भी तो हिंदू ही था ना, धर्म तो उसका भी था, हालांकि शपथ लेने के बाद कोई धर्म नहीं होता है सबके लिए एक बराबर, लेकिन वो लालची था। लालची कौन होता है? मैंने बताया ना, कबाड़ी लालची नहीं है, वो तो 5 रुपए की बोतल 15 रुपए में ले जा रहा है। लालची तो हम हैं, हम दे रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहा है, अपने घर से अपना नुकसान करके 5 की बोतल 15 में खरीद रहा है। लेकिन लालची कौन है? हम हैं, हम 5 की बोतल 15 के लालच में अपना घर फुकवा रहे हैं। और लालचियों की हालत ये है बुरा ना मानिएगा, अब जरा स्पष्ट कर लूं, आमना सामना हो जाए आप सबका मेरा। वीडियो तो जाता है 2-2 लाख व्यूज पर, 2 लाख लोग देखते हैं, 40,000 देखते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन की जब बात करता हूं तो कंट्रीब्यूशन 40 लोगों से भी नहीं आता।
40 लोगों से भी नहीं आता कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 40 लोगों से भी नहीं आता। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं अगर आपके लिए जान लगा रहा हूं, ये तो सब लिखते हैं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बेहतरीन, ऐसा काम किया, वैसा काम किया, ये किया, वो किया, लेकिन इससे क्या होगा? कंट्रीब्यूशन तो आ ही नहीं रहा। इतनी बड़ी जनता, कंट्रीब्यूशन नहीं। मेरा दर्द थोड़ी है, दर्द किसी और का है। वो दर्द भी सुना दूं आपको, ताकि उस दर्द के बाद शायद हो सकता है कि आपकी आंख खुल जाए। उस दर्द के बारे में भी बात करें। देखिए जरा। कैसे कैसे करेंगे अभी आप? अब क्या करेंगे? तो मिल गया कुछ खाने पीने के लिए। अभी गाड़ी घोड़ा बराबर बट रही है, इतना कुछ नहीं आ रहा राशन पानी। अभी सुबह गाड़ी निकल के गई है, गली में चली गई, इतना कुछ नहीं दिया खाने को। अच्छा, राशन की? हाँ। ये कौन सी गाड़ियाँ हैं? जो मुंडन लोग बांट रहे हैं आपस में बांट रहे हैं? जो खाना है यहाँ पे नहीं आ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं। ये है साहब हिंदू की हालत। रजनीश गुप्ता जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। ये है हिंदू की हालत। दंगा पीड़ित जगह पर यह हालत है, जहां पिट गए, लुट गए, हमने बदला ले लिया। अरे भाई साहब, बदला मत लो, बदला मत लो, मेहरबानी करके 2 रोटी लेकर पहुंच जाओ, नहीं ले जाओ, कुछ नहीं तो रजाई ले जाओ। थोड़ी तो शर्म करो यार। घर में आपके निवाला आपके गले के नीचे कैसे उतरता मुझे समझ में नहीं आता। नालायक 100 करोड़ हिंदुओं, बेशर्मो, बेहयाओं, इतनी बेहयाई, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इनसाइडर यूरोप, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। और दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ का हाल देखिए। कैसे? अभी सुबह गाड़ी निकल के गई है, गली में चली गई, इतना कुछ नहीं दिया खाने को। अच्छा, राशन? सुबह गाड़ी निकल के गई है, गली में चली गई, इतना कुछ नहीं दिया खाने को। सुबह गाड़ी निकल के गई है, गली में चली गई, इतना कुछ नहीं दिया खाने को। अच्छा, राशन की? हाँ। ये कौन सी गाड़ियाँ हैं? जो मुंडन लोग बांट रहे हैं। सुबह गाड़ी निकल के गई है, हमें कुछ नहीं दिया खाने को, खाना पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम नहीं कर पा रहे अपने लोगों को कंट्रीब्यूट, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपस में बांट रहे हैं? जो खाना है यहाँ पे नहीं आ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं। यानी हमसे बेहतर तो वो हैं, उन्हें अपने लोगों की चिंता है, वो उनको भी कर देते हैं। इनसाइडर यूरोप देखें, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। और साथ में धीरेन्द्र पॉल जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। कितना गैर जिम्मेदार अंधा होते हैं ये सब, सालों को भी चबा के ठूक जाए, बकरे भी। सर पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। पंकज शर्मा जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। दिल्ली राइट्स में बहुत सारे बांग्लादेशी अरेस्ट हुए। सर ये पूरा खेल जो है, इस पूरे खेल पर भी हम आएंगे। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें। आखिर हम कब तक सोते रहेंगे? आखिर हम कब तक लालच करते रहेंगे? आखिर हम कब तक कहते रहेंगे मंदिर में चढ़ाने से पैसा वो तो सरकार के पास चला जाएगा? आखिर हम कब तक ये कहते रहेंगे कि अगर मैंने मंदिर में चढ़ाया तो वो ब्राह्मण पंडा खा जाएगा? आखिर हम कब तक कहते रहेंगे कि सत्यनारायण की कथा कराने के लिए हमने पंडित को बुलाया, बोला खाना पैक करा के ले जा रहा हूं, मैंने मना कर दिया, खाना पैक नहीं होगा, पंडित जी यहीं खा लो। क्यों? उसके घर में और लोग नहीं है? 100 रुपये में उसका घर चल जाएगा? 4 घंटे की कथा कराने के बाद 4 घंटे उसके बर्बाद कर दिए। कुंदन झा जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। उसका घर चल जाएगा क्या? ये हिंदुओं की मानसिकता जो, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। आप अपने मंदिर में करें, मुझे भी देना पड़ेगा। यहाँ फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बंद कर दूंगा, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं बंद कर दूंगा। मैंने आपको समझाया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है काम करने की। और अगर मैं सब कुछ छोड़कर ये काम कर रहा हूँ तो आपका दायित्व है कि आप इसको देखें, आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें। ये आपका दायित्व है। हिंदू को फ्री की आदत बहुत है। इस फ्री की आदत से हिंदू को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपका कुछ उद्धार होगा। और आपको अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज आपको देना होगा। मुझे मत दीजिए, मंदिर में दीजिए। भरोसा नहीं मंदिर में, कोई बात नहीं, पंडे को दीजिए। पंडे को भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, किसी और जगह दीजिए, संगठन में दे दीजिए। किसी संगठन पे भरोसा होगा, सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, उसको दे दीजिए। उस पर भी भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को दे दीजिए, वो जाकर गरीबों में बाटा बूटी कर देगी। उस पर भी भरोसा नहीं, कोई बात, अपने जेब में रख लीजिए। पुराहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। पत्नी पर भी भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा कीजिए। अपनी जेब में पैसा डालिए, बाहर जाइए, बच्चों की मदद कीजिए, गरीब बच्चों की दवाई दिलवाइए, कपड़े दिलवाइए। पैसे मत दीजिए, भले ही खाना दीजिए, कपड़े दीजिए। अब अगर ये भी नहीं कर सकते तो सर फिर एक उपाय है मेरे पास। आपके पास समय नहीं है। अब आप इतनी सारी बातों के बाद जब आप पर बात आई तब आप क्या कहेंगे? मेरे पास समय नहीं। तो सर एक काम कीजिए, अपनी इनकम का सर्टेन परसेंटेज निकालिए, सामने रखिए जमीन पर, और उसमें माचिस लगाकर आग लगा दीजिए। उसका वीडियो अपलोड कर दीजिए मेरे लिए।
मैं मान लूंगा वो पैसा मुझे मिला, वो कर लीजिए। लेकिन भैया धर्म के लिए आप पैसा निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास समय नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, और किसी भी चीज़ की बैकबोन जो होती है ना वो फाइनेंस होता है। बहुत सारे लोग अब धीरे से खिसक लेंगे, कल्टी हो लेंगे, यार ये तो फाइनेंस की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, भाग लो यहाँ से, जल्दी से भाग लो। हिंदू संगठन क्या कर रहा है, आरएसएस क्या कर रहा है, यूट्यूब। सर पहले तो अपना नाम, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपना नाम लिख सके, और आप ये पूछने की बात कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, बताइए ना, बताइए आप कैसे कैसे आपकी इतनी हिम्मत हो जाती है पूछने की। आपने क्या किया ये बताइए। उन्होंने जो करना था वो किया, जिसने भी जो करना था। आप लोगों ने उनकी वीडियो बनाई और उन बच्चों को जेल पहुंचा दिया। हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया कि बचाया किसने। अगले दिन जब ये हुआ तो किसने, अगले दिन कैसे बचे, 2 दिन थे ट्रंप, तो 2 दिन में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। तो गुंडे गुंडे गुंडे, हाँ वही गुंडे, वैलेंटाइन डे वाले गुंडे, वो जो गुंडे आते ना, गुंडे मोटे मोटे हट्टे कट्टे गुंडे, वो गुंडे आए बचाने। भगवा गुंडे, आतंकवादी, हाँ भगवा गुंडे। कंट्रीब्यूशन के लिए सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां देख लीजिएगा। तो वो भगवा गुंडे आए बचाने। अरे यार हम तो इन लोगों से बड़े परेशान हैं, हम दुकान होती है, हम क्या बोला, अरे साहब बड़ा परेशान है साहब इन लोग, साल में 2 रसीद कटती है, साल में 2 रसीद, एक गणपति की एक माता बैठा, अरे साहब बड़े परेशान है, इनकी बड़ी दादागिरी, नहीं दो तो अभी दिक्कत हो जाएगी, साल में 2 रसीद। शैलेश पटेल जी थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन जितने लोग कर रहे हैं ना, मेहरबानी करके इसको जारी रखिएगा, एक बार करके मत भूल जाइएगा, वरना मैं भी भूल जाऊंगा। लोधी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या आपकी कमजोर कड़ी बहुत अच्छी तरह से बता दिया। बिल्कुल सर, मेरे जैसे 150 लोग और थे जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर काम कर रहे थे, पर वो 150 लोगों की लिस्ट मेरे पास है जो काम छोड़कर अब जा चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं चुपचाप। वो आज भी मुझे बेवकूफ कहते हैं, वो लोग चुपचाप नौकरी कर रहे हैं जाकर। और यही हश्र होने वाला, हमारा यही हश्र है, आप मान लीजिए इसको, यही होने वाला हमारे साथ। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, फिर कोई दूसरा ढूंढिएगा फ्री वाला आएगा, 4 दिन काम करेगा, फिर वो भी चला जाएगा। आपका काम फ्री में चलता रहेगा, आप बैठ के यहाँ लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हमने बदला लिया, ये वाले कुछ नहीं किया। तो वो जो गुंडे थे, वो जो आपकी बेटी को जो बचा रहे थे, जब आप कहते थे अरे गुंडे पकड़ के ले आए, देखो हमारी बेटी को गलत किया, वो वैलेंटाइन डे उसको आज़ादी नहीं है क्या, उन गुंडों ने जान बचाई। ओहो लाहौल वला कुव्वत, ये कैसे हो गया, गुंडों ने जान बचाई। अरे रे रे रे, ये तो गुंडे हैं, ये जो रसीद काटने आते हैं, हनुमान जयंती पर आ जाते हैं, कभी गणपति उत्सव पे आ जाते हैं, कभी माता के नाम पर आ जाते हैं, और ये तो दारू पी के सो जाते हैं ना लोग। तो ये कैसे बचाने आए सर, ये उस दिन दारू नहीं पिए थे क्या। अक्षय जी थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। तो सर उस दिन दारू नहीं पिए थे क्या, ये तो दारू पी के सो जाते हैं। अरे अपनी कमजोरी को, अपनी गांठ से 1 रुपया नहीं निकलता, उसके लिए किसी को दारू वाला बना दो, किसी को कुछ भी, भगवान को गाली, सब कुछ कर दो, मेरे से पैसे मत मांगो। हाय रे मैं हिंदू हूं, बड़ा कमजोर हिंदू हूं, मेरे से पैसे मत मांगो। पैसे मांग लोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं प्राण दे सकता हूं पर पैसे नहीं दे सकता। मुझे तो फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, मुझे सब कुछ फ्री चाहिए, मुझे फ्री में लाइव देखना, मुझे फ्री में सब कुछ करना। मैं कंट्रीब्यूट करूंगा नहीं, मैं तो लिख दूंगा कि भैया बहुत अच्छा काम करो, वाह 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 वाह। और कंट्रीब्यूशन के नाम पर बहुत सारे तो ऐसे जिन्होंने 1 रुपया दिया है, मैं उनसे पूछता हूँ 1 रुपये लायक काम करता हूँ क्या भाई, और 1 रुपये में लायक अगर काम है तो मैं आपको देता हूँ, अगली बार आप कर लीजिए, आईडी पासवर्ड ले लीजिए सर, आप कर लीजिए। 1 रुपये से ज्यादा मैं आपको 10 गुना ज्यादा दूंगा, 100 गुना ज्यादा दूंगा, 1000 गुना ज्यादा दूंगा, चलो आप कर लीजिए। इस आदत से बाहर आइए, इस फ्री की आदत से बाहर आइए, मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, फ्री की आदत से बाहर आइए, इससे बाहर आइए। और मैंने आपको रास्ते बता दिए पूरे। जब आप कुछ ना कर पाओ तो खुद से करो, खुद से। जब आपके पास समय नहीं हो, आपके पास बहाना हो कि मैं समय नहीं है मेरे पास सर, मेरे पास 1000 रुपये मैं कर नहीं पा रहा, 1000 रुपये रखिए, आग लगाइए, वीडियो बनाइए और मुझे मेरे नंबर पर भेज दीजिए। अगर आपके पास नंबर नहीं है ना तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ सर, ये नंबर रख लीजिए, आग लगाकर वीडियो बनाकर मुझे भेजना 8770720196 पर भेजना। नालायकों मुझे पर भेजना, जेब में पैसा रखकर मरने से बेहतर है पैसा खर्च कर दो। अब ये जो गुंडे हैं जिन्होंने आपको बचाया, इनकी बॉडी फ्री में बन जाती है क्या, या ये फ्री के हैं? इनकी माओ ने इन्हें आपके लिए पैदा किया है, आपके लिए पैदा किया है क्या इनकी माओ ने? इनकी भी माँ है, इनकी भी बहन है, ये इनकी बॉडी फ्री में बनती है क्या? इसमें दूध लगता है, काजू पिस्ता बादाम लगता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जितने भी लोग हैं,
जितने भी लोग हैं, आप मार्केट में कलेक्शन क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं मार्केट में कलेक्शन करते हो और जाते हो और उनके, मैं कहता हूं आपको हर घर में सारे लड़कों को बुलाना चाहिए, जितने आपके मोहल्ले में ऐसे लड़के हैं, बेटा आओ इधर आओ, हमारे पास बैठो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, जब हमारे ऊपर हमला होता है आप हमें बचाते हो, ये लीजिए 1 किलो काजू, 1 किलो पिस्ता, 1 किलो बादाम अगली बार से, और ये 1 लीटर दूध रोज ये हम दे रहे हैं आपको। आप क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन करते हो? क्यों नहीं मोहल्ले वाले इकट्ठा करते हैं पैसा और उनको देते हैं? दूध पियो, तुम्हें कोई काम नहीं, दूध पियो, बादाम खाओ, अपनी सेहत बनाओ, बुरे वक्त में आप काम आओ। क्योंकि आपके अंदर तो भाई साहब 200 मीटर भागने की औकात नहीं है, आप तो पैसे गिनते गिनते आपने इतनी बड़ी तोंद निकाल ली है कि उसको लेके ही नहीं भाग सकते आप, उसको लेके ही नहीं भाग सकते आप, इतनी बड़ी तोंद को लेके आप भाग ही नहीं सकते, 200 मीटर नहीं भाग पा रहे। तो अपनी रक्षा के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, तो सामाजिक सिक्योरिटी गार्ड रखने में क्या बुराई है? ये संगठनों को रखने में कौन सी बुराई है? इनको भी तो देखो, इनको समझो। अब कोई ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या बोले इनके बारे में, इनके बारे में कुछ बोलना बिल्कुल बकवास है। तो देखिए, जब आप इस तरह की बात करेंगे, जब हम आंख खोलने की बात करेंगे, जब हम ये बात करेंगे कि भाई आप थोड़ा सा संभल जाओ, लालच बंद कर दो, तब लोग आरोप लगाएंगे। इनोवेशन बाय रजनीश, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। शिवम गोयल जी, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। सवाल भी अमेजिंग सर, वी नीड आवर ओन इंटरनेशनल न्यूज एंड प्रोपेगेंडा चैनल टू पुट आवर व्यूज। एग्जैक्टली, यू नेल्ड इट। बिल्कुल, आपको अपना अखबार, अपना चैनल, अपनी वेबसाइट चाहिए भैया। एक चैनल कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए कम से कम खर्चा है, इकट्ठा कीजिए, बनाइए अपना चैनल। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो दरबान की नौकरी भी मत देना भैया, अपना तो चला लो, अपना वेबसाइट, अपने अखबार अपने तो चला लो। ये भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, वो जो बचाने आए उनके लिए भी कंट्रीब्यूट नहीं कर, उनको 1 लीटर दूध भी नहीं दे पाओगे 10 लोग मिलके। 100 ग्राम आ रहा है एक आदमी के हाथ में यार, 100 ग्राम पर डे, 100 ग्राम भी नहीं दे पाओगे। अच्छा, फ्री में चाहिए? फ्री में तो सर मौत आती है। आई पप्पी ली आपकी और ले गई आपको, फ्री में तो वही मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको फ्री में। इसलिए फ्री की आदत छोड़ दो आप, ठीक है। अमन जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया, एक ही कमेंट को बार बार ना करें मेहरबानी करके, बहुत सारे कमेंट होते हैं ना, मजा नहीं आता जी। फ्री की मौत आती है, बिल्कुल। तो ये आपको चुनना है, आप लोगों को चुनना है, आपको फ्री वाला चाहिए या आपको पैसे वाला चाहिए। आपके बड़े बूढ़ों ने भी समझाया होगा ना, सर वीडियो को लाइक तो कर दो, 1000 लोग देख रहे हैं अभी तक और 805 ही लाइक हुए, अरे इतना तो रहम कर दो, या इसमें भी पैसे लगने वाले हैं। हिंदू बड़ा कंजूस है। तो सर थोड़ा सा इसको लाइक कर लीजिए। संजय कुमार जी का जवाब आ गया, बड़ा बेहतरीन जवाब, वाह वाह संजय कुमार जी, आपने इतना बेहतरीन आपने जवाब दिया है, मैं क्या बोलूं सर, क्या बोलूं मैं आपको। ये हैं वो लालची हिंदू जिनकी जेब से पैसे नहीं निकल सकते। ये वो हिंदू हैं जिनसे अगर आपने पैसे की बोल दी ना तो इनको परेशानी हो जाएगी। ये वो हिंदू हैं जो घर से भी नहीं निकलेंगे। ये वो हिंदू हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ बैठ के यहाँ लिखेंगे, वीडियो बनाएंगे उन लोगों की जो बचाने आए और फिर वायरल करेंगे, देखो देखो हमने पीट दिया, मार दिया, मैंने वो बेचारा और जेल में चला जाए। कोई बात नहीं सर राजपूत जी, सॉरी भी इतनी बार मत लिखिए, एक ही बार बहुत है। मुझे सब कमेंट दिखते हैं, मैं सब पर मेरी निगाह है, एक एक कमेंट मेरी निगाह से होकर जाता है, मुझे कौन सा लेना मुझे पता है।